3:30 बजे का टाइम दिया गया था, लेकिन राहुल गांधी, प्रियंका गांधी अगर देखें तो सामने दोनों राहुल और प्रियंका साथ खड़े हैं। उसके आगे कमलनाथ हैं, AK एंटनी हैं, अशोक गहलोत हैं, अहमद पटेल हैं, आनंद शर्मा और बाकी तमाम लीडरशिप यहाँ मौजूद है। और सोनिया गांधी किसी भी पल यहाँ पहुँचने वाली हैं। और उसके बाद राहुल गांधी देख सकते हैं कि सामने आ गए राहुल गांधी। वेणुगोपाल और दीपेंद्र हुड्डा, ज्योतिरादित्य सिंधिया से बात करते हुए राहुल गांधी, सोनिया गांधी का इंतजार किया जा रहा है सईद यहाँ पर। और उसके बाद ये सत्याग्रह विधिवत तौर से शुरू हो जाएगा। तमाम लीडर खड़े हो गए हैं, किसी भी पल यहाँ पर सोनिया गांधी पहुंचेंगे और उसके बाद भाषणों का सिलसिला शुरू होगा CAA और NRC को लेकर के। और झारखंड के जो नतीजे हैं उसको लेकर भी नेता यहाँ पर अपनी बातचीत रखेंगे। किस ढंग से झारखंड में BJP को शिकस्त दी है और कांग्रेस, JMM और RJD का गठबंधन जीता है, उसको लेकर भी नेता यहाँ पर अपनी बात रखेंगे। ठीक है अशोक, आप नज़र बनाए रखिए, हम लगातार आते रहेंगे आपके पास। KK शर्मा जी, क्या हुआ? एक के बाद एक राज्य आपके हाथ से फिसलते जा रहे हैं और एक समय था जब आप नारा दे रहे थे कांग्रेस मुक्त भारत का। देखिए, 2-3 विषय आए हैं साहिब जी, मैं थोड़ा बोलना चाहूँगा, थोड़ा समय दीजिएगा। जैसे मुझे आज प्रसन्नता है कि कांग्रेस के प्रवक्ता जो है बिलों से बाहर आ गए हैं 6 महीने बाद। बहुत करार यार के बाद 6 महीने से टीवी से गायब थे, आज एकाएक जो है अवतरित हो रहे हैं। प्रसन्नता है, मैं स्वागत भी करूंगा उनका। लेकिन जो बात वो बता रहे थे वहाँ पर, शर्मा जी आप क्षमा के साथ आपको रोक रहे हैं, दोबारा आते हैं, आपकी बात सुनते हैं यहाँ पर। आलोक जी, शर्मा जी कह रहे हैं कि आप मतलब जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया वो हम नहीं करेंगे, कि कम से कम आप बाहर आएँ झारखंड के मौके पर इस वक्त, तो अच्छी बात है ये। सीधे लिए चलते हैं राजघाट। मीनाक्षी हमारी सहयोगी वहाँ पर मौजूद हैं। मीनाक्षी बताइए क्या चल रहा है राजघाट पर? सही देखिए, यहाँ पर इस प्रोटेस्ट को नाम दिया गया है कि एक साइलेंट प्रोटेस्ट के लिए जो है यहाँ पर जो भी दिल्ली वासी है वो पहुंचा। और देखिए, आज सुबह ही प्रियंका गांधी, राहुल गांधी की तरफ से ट्वीट्स भी आए थे। मंच पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पहुंच चुके हैं, लेकिन आप यहाँ पर जरा बाहर गेट की तस्वीर देखिए। आपको यहाँ पर NSUI यानी कांग्रेस के जो युवा कार्यकर्ता हैं वो सब दिखाई देंगे और यहाँ पर नारे तो लग ही रहे हैं। लेकिन यहाँ पर देखने वाला पहलू जो है, मैं देवेंद्र आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, आप उस स्क्रीन की तरफ एक बार जरा तस्वीर दिखाइए। सामने जो आप स्क्रीन देख रहे हैं, इस स्क्रीन पर लगातार स्टेटमेंट चल रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, गृह मंत्री अमित शाह के और उसके बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के भी। और इस स्क्रीन के जरिए कांग्रेस पार्टी यहाँ पर ये सवाल उठा रही है कि आखिर ये बयानों में जो है यहाँ पर 2 स्टैंड क्यों दिखाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री रामलीला मैदान पे जब कल रैली कर रहे थे तो वहां से उन्होंने कहा कि NRC पर अभी कोई बात ही नहीं हुई, और गृह मंत्री ये कह रहे हैं कि NRC देश में लागू करके ही रहेंगे। तो ये सबसे बड़ा सवाल है जो आज इस सभा के जरिए कांग्रेस पार्टी यहाँ पर सवाल उठा रही है। कहाँ से देखिए, ये आप यहाँ पर देखिए, आपको जो है तमाम पोस्टर्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, क्या लिखा है आपने पोस्टर में? पोस्टर में लिखा है कि जो मोदी जी कल झूठ बोले कि NRC जो है नहीं आएगा, जबकि अमित शाह जी ने बोला है, ऊपर से हमारे जो राष्ट्रपति जी उन्होंने भी बोला है कि मतलब जो है NRC करवाया जाएगा, बट वो बोल रहे हैं कि हमने ऐसा बोला ही नहीं है। एक बात बताइए, आप लोग क्या ये समझ रहे हैं कि जिस तरह से सरकार ने जवाब दिए हैं, एक क्वेश्चनेयर रिलीज किया था जिसमें हर सवाल का जवाब दिया, और कल प्रधानमंत्री ने सबसे बड़ी बात ये कही कि देश के जो 130 करोड़ देशवासी हैं उनके लिए CAA नहीं है, ये उनके लिए जो बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से आ रहे हैं। तो फिर क्यों आप लोग जो है इसके खिलाफ हैं? हाँ, मैं इसके बारे में कहना चाहता हूँ, जो हमारे मोदी साहब ने कहा है, काश ये बात उन्होंने राज्यसभा में, लोकसभा में कही होती। क्या अभी क्या कर रहे हैं इनका पूरा मंत्रालय, ये बाहर आकर सिर्फ खास तौर से एक समाज यानी मुसलमान भाइयों को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। जब कानून बनाया जा रहा था, जब इनको मुसलमानों को ये बोलना ही था कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, तो उन्होंने CAA के अंदर क्यों माइनॉरिटी का नाम नहीं लिखा? नहीं, वो आपके ऊपर आरोप ये लगा रहे हैं, जो आपके ऊपर जो आरोप लग रहा है वो आरोप आपके ऊपर ये लग रहा है कि आप अपने बयानों के जरिए जो मुस्लिम समुदाय है उसको डराने की कोशिश कर रहे हैं, और यही वजह है कि मुस्लिम समुदाय सड़क पर उतर रहा है, जो है अपनी नाराजगी जाहिर कर रहा है, तोड़फोड़ हो रही है, आगजनी हो रही है, हिंसा हो रही है। देखो, डराने की बात नहीं है, डरा तो वो रहे हैं, पुलिस के थ्रू डरा रहे हैं वो हमें। मैम, ये हमारा बेसिक ढांचे को हिलाने की कोशिश करी है। जी मैडम, मैं ये कहना चाहता हूँ, कल जो मोदी जी ने कहा था रामलीला ग्राउंड के अंदर कि ये NRC, CAB, सिटीजनशिप यहाँ के हिंदुस्तान के रहने वालों के लिए नहीं है, बाहर से जो आए हैं उनके लिए। मैं ये कहना चाहता हूँ मोदी जी से, खुद आपके चैनल के माध्यम से, पहले तो आपकी सरकार में ही सूझबूझ चल रहा है,
अमित शाह संसद के अंदर कुछ और बोलते हैं, कहते हैं कि ये एनआरसी आने वाला है, एनआरसी आएगा, और मोदी जी कहते हैं एनआरसी का कुछ आप भी चर्चा नहीं, आप क्या ये मानते हैं कि सीएए और एनआरसी ये दोनों अलग है? नहीं, इस बात पर भरोसा नहीं? सुनिए आसाम में क्या हुआ पहले 1 मिनट आसाम में क्या हुआ पहले एनआरसी करो। आसाम में पहले क्या काम किया उन्होंने, एनआरसी करवाया, ठीक। इसमें 19 लाख आया, 19 लाख में ज्यादातर नॉन मुस्लिम्स है, ओके, एंड 5 लाख के, आई थिंक 5 लाख के अराउंड मुस्लिम्स है। तो उन्होंने क्या काम किया, 1 मिनट, उन्होंने काम किया, अब सीए लाए। तो सीए के तहत क्या होगा कि जो हमारे नॉन मुस्लिम्स आ रहे हैं, जैसे कि उन्होंने बोला कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान एज वेल एज बांग्लादेश, तो उनको क्या होगा, इसके तहत जो सिटीजनशिप जो है उनको मिल जाए, बट मुस्लिम को नहीं मिलेगा। मैं चाहूंगी जरा आप भी अपना पोस्टर दिखाइए, आप आगे आइए। यहाँ पर एक मैथमेटिक इक्वेशन के साथ ये पोस्टर हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जिसमें इन्होंने आरोप लगाए हैं सरकार के ऊपर नफरत के, फासिज्म के, रेसिज्म के। लेकिन बड़ा सवाल लगातार यही बना हुआ है कि क्या सरकार ने जो क्वेश्चनेयर सामने रखा था, जिसमें ये सभी सवाल जो आपने उठाए उनके जवाब दिए थे, उससे क्या आप लोग कन्विंस नहीं है? नहीं है, उससे नहीं है। पहली बात मैं ये कहना चाहता हूँ मैडम, झूठ बोलते हैं ये जो कहते हैं कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल भय फैला रहे हैं, लड़ाई झगड़ा फैला रहे हैं। पहले तो मोदी, अमित शाह और क्या नाम है यूपी के अंदर योगी सबसे ज़्यादा भय ये फैला रहे हैं। आज आरएसएस के लोगों को इन्होंने बंगाल में उतारा है और कह रहे हैं कि सीए भी लागू करो। ये अपने लोगों को खुद घुसेड़ कर उतार रहे हैं और कहते हैं कांग्रेस और उसके सहयोगी दल मिलकर ये मुसलमानों को बर्बाद कर बहका रहे हैं। गृह मंत्री और हमारे प्राइम मिनिस्टर दोनों का अलग अलग स्टेटमेंट है, इनका एक स्टेटमेंट क्यों नहीं है? तो आज देखिए सईद, यहाँ पर जो सबसे बड़ी तस्वीर निकल कर आ रही है, जब हमने यहाँ पर अलग सोनिया गांधी आ गई है। मीनाक्षी, हम दोबारा आपके पास आएंगे और कांग्रेस का सत्याग्रह। नमस्ते साथियों, आज हम राजघाट के इस पावन स्थल पे एकत्रित हुए हैं सरकार द्वारा संविधान पे हो रहे वार के खिलाफ। इस सत्याग्रह के जरिए से हम ये संदेश देना चाहते हैं कि हम गांधी जी और बाबा साहेब अम्बेडकर जी के विचारों पर हमेशा से चलते आए हैं और हमेशा से चलते रहेंगे, और संविधान की रक्षा हम अपने मरते दम तक करेंगे। तात्पर्य ही सीधा सीधा होता है सत्य के साथ आग्रह करना। हम सत्य के साथ आग्रह करना चाहते हैं देश की सरकार से कि आप जो विभाजनकारी बिल जो आपने लोकसभा में पास कराया, राज्यसभा में पास कराया है, उस पे ऊपर पुनर्विचार हो। देश की जनता उसको स्वीकार नहीं करती है, यही गांधी जी का फार्मूला था और हम सत्य के साथ आग्रह करते हैं। वंदे मातरम शुरू करेंगे। साथियों कृपया शांति बनाए रखें। लगातार बीजेपी पर हमलावर है। कांग्रेस की मांग है कि संविधान और इसके तहत लोगों को मिले, भारतीय नागरिकों को मिले अधिकारों की रक्षा की जाए। कांग्रेस ने सब खड़े होकर 1 मिनट का मौन रखें। ये मौन, 1 मिनट का मौन रखा जा रहा है, लेकिन ये जो धरना है वो धरना संविधान और इसके तहत भारतीयों को मिले अधिकारों की रक्षा बताई जा रही है। कांग्रेस ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ प्रदर्शनों की तुलना भारत छोड़ो आंदोलन से की है। सीधे अशोक सिंघल के पास ले चलते हैं। अशोक, बताइए। धन्यवाद। ओम शांति। साथियों, देखिए सईद, सोनिया गांधी पहुंची, अब पहले वंदे मातरम हुआ, उसके बाद 1 मिनट का मौन रखा गया और देख सकते हैं कि सबसे जो पहली पंक्ति है उसमें राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह है, उसके बाद प्रियंका गांधी पीछे बैठी हुई है। तीनों के बाद टॉप लीडर्स और मुख्यमंत्री बैठे और प्रियंका गांधी उसके पीछे बैठी हुई है। अब ये सत्याग्रह का कार्यक्रम शुरू है। वेणुगोपाल जो संगठन महामंत्री हैं कांग्रेस के, वो अभी बोल रहे हैं। उसके बाद एक एक करके नेता अपना भाषण रखेंगे।
सीए और एनआरसी और झारखंड को लेके भी यहाँ पर मेंशन होगा, क्योंकि आज नतीजे और जो अभी तक रुझान कुछ सीटों के आए हैं उसको लेकर के यहाँ पे बातचीत रखी जाएगी। खास बात यह थी कि ये कांग्रेस का जो प्रदर्शन, धरना, सत्याग्रह वो कल होना था, लेकिन कल प्रधानमंत्री की रैली भी थी तो कांग्रेस ने पोस्टपोन करके आज ये धरना राजघाट पर सत्याग्रह के रूप में आयोजित किया है। और यहाँ पर करीब 8 बजे तक ये तमाम पार्टी के नेता मौजूद रहेंगे। और आप देख सकते हैं कि सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह और राहुल गांधी के आगे अशोक गहलोत, कमलनाथ, ए.के. एंटनी, गुलाम नबी आज़ाद, तमाम टॉप लीडरशिप यहाँ मौजूद है। और हजारों की तादाद में कार्यकर्ता भी देश भर से यहाँ पहुंचे हुए हैं। उनके हाथों में पट्टियां हैं, दिल्ली सरकार जल रही है, सरकार सो रही है, दिल्ली जल रही है, ये तमाम नारे और होर्डिंग्स लेकर के कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे हैं। और उनका कहना है कि सीएए देश विरोधी है, जनता विरोधी है, एक खास समुदाय विशेष के लिए ये बनाया गया है, जबकि यहाँ पर जो दिल्ली जो जल रही है उसके लिए सरकार कुछ नहीं कर रही है। केंद्र सरकार को ये काला कानून वापस लेना चाहिए। तमाम नारेबाजी और होर्डिंग और बैनर्स लेकर के यहाँ कार्यकर्ता देश भर से पहुंचे। लेकिन जहाँ तक सत्याग्रह की बात कर रहे हैं, तमाम नेताओं की बात कर रहे हैं, यहाँ पर अभी सिलसिला शुरू होगा पार्टी के बड़े नेताओं के द्वारा भाषण करने का। और ये सत्याग्रह राजघाट के बाहर रखा गया है, राजघाट है उसके बाहर ये सत्याग्रह रखा गया है। मीनाक्षी भी राजघाट पर ही मौजूद हैं, जहां बहुत सारे लोग विरोध में भी हैं। मीनाक्षी के पास भी आपको लिए चलेंगे। आलोक जी, जल्दी से आलोक शर्मा जी, क्या यही है कि यहाँ धरने पर बैठा जाए और देश भर में अपने कार्यकर्ताओं को सड़कों पर उतारा जाए? देखिए, मैं समझता हूँ संदेश कैसे जाएगा, भ्रम कैसे दूर किया जाएगा, जिसे आप भ्रम कह रहे हैं कि अमित शाह और मोदी भ्रम फैला रहे हैं? मैं समझता हूं कि कल से मीडिया के साथियों ने भी इस पूरे भ्रम को दूर किया है। दोनों के वक्तव्यों को अलग अलग दिखाया गया है कि किस तरह से सरकार और वहां पर From the Constitution of India, the preamble. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. साथियों, अब हमारे बीच में हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी आएंगे और वो भी आपके बीच में कॉन्स्टिट्यूशन प्रेम्बल पढ़ेंगे। धन्यवाद। The Constitution of India Preamble. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual
and the unity and integrity of the nation. साथियों, राहुल, अब हमारे बीच में कांग्रेस के फॉर्मर अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी बीच में आएंगे और वो भी आप लोगों के बीच में कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेम्बल पढ़ेंगे, जिनका बहुत बड़ा योगदान है आज की डेट में हमारा संविधान बचाने में। Constitution of India 1950. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. धन्यवाद साथियों। अब हम लोग आग्रह करेंगे अपनी भजन वाली टीम से, और आप लोग कृपया शांति बनाए रखें। सिंह और राहुल गांधी ने भजन गाया जाएगा। संविधान की प्रस्तावना पढ़ी है। क्या आलोक जी संविधान की प्रस्तावना पढ़ के ये संदेश अपने कार्यकर्ताओं या लोगों में कैसे क्या देना चाहिए? इसके पीछे जो सेकुलर शब्द है उसको जोड़ के जिस तरह के हमारे संविधान में जो प्रावधान रखा और सीए में जो कहा गया है कि किस तरह से नागरिकता में बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान से आने वाले हिंदू, सिख, बौद्ध और सब, उसमें केवल अल्पसंख्यक बने मुस्लिम का नाम नहीं रखा गया। उस बात का मैसेज देने के लिए कि संविधान में ये बात प्रावधान है कि कोई भी धर्म वर्ग विशेष के हिसाब से कोई मतभिन्नता नहीं रहेगी। अब सवाल यही है, बीजेपी का ये या सरकार का ये कहना है, क्योंकि अब तो कानून बन चुका है, कि भाई जो नागरिक है उसके लिए ये संविधान लागू है, जो नागरिक नहीं है उसके लिए प्रावधान नहीं है। तो अब ये एक ये लड़ाई असल में सुप्रीम कोर्ट इसका फैसला करेगा। लेकिन 76 में जो संविधान संशोधन किया गया था उसमें 3 शब्दों में एक धर्मनिरपेक्ष था आलोक जी, यही तो तब जोड़ा गया था। बीजेपी ये भी तो कह सकती है कि तो बाद में जोड़ा गया है, और इसके हमारे देश की धर्मनिरपेक्षता से क्या मतलब है इसका? यही में वो तो कहती है कि नागरिकता नागरिक के लिए अलाउ है, और दूसरा इसमें संविधान से कहीं उसके लिए कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, चूँकि हमने अलग कितने संविधान में संशोधन हुए हैं, हमने उस आधार पर एक प्रावधान विस्थापितों के लिए या जो शरणार्थी आए हैं उनके लिए किया, और वो जो एक समय सीमा तक आए हैं उनके लिए किया गया है। लेकिन अब ये एक राजनीतिक लड़ाई है और सुप्रीम कोर्ट से असली फैसला होगा। चाहे आप सड़क पर आंदोलन करें, लाखों लोग अपने घर बार छोड़कर रातों रात अपना सब कुछ वतन छोड़ करके उनको आना पड़ा। इतनी बड़ी जनसंख्या कभी भी इतिहास में एक देश से दूसरे देश में नहीं आई थी, और दूसरे देश से एक देश में नहीं आई थी। नरसंहार हुआ था, कत्लेआम हुआ था, लाखों लोग मारे गए थे, अपने अपने घरों को छोड़ करके, अपने अपने वतन को छोड़कर जान की को बचाने के लिए चल पड़े थे। और ऐसे में तय हुआ था जवाहरलाल नेहरू के बीच में और लियाकत अली खान के बीच में, जिसे हम नेहरू लियाकत पैक्ट कहते हैं, कि दोनों जगह जो हमारे अल्पसंख्यक हैं, जो हमारे माइनॉरिटी हैं, उनकी रक्षा करना हमारी जिम्मेवारी हो। दोनों जगह उनको हम रक्षा देंगे, उनको हम सुरक्षा देंगे, उनके जीवन यापन का हम ख्याल रखेंगे, उनको आगे बढ़ने में हम मदद करेंगे। लेकिन रास्ते बदल गए। भारत ने तय कर लिया कि हम धर्मनिरपेक्ष देश बनेंगे, और हमारा संविधान ने कह दिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया डू रिजॉल्व
टू हैव अ रिपब्लिक विच विल बी सेक्युलर इन नेचर। हमने सेक्युलर होने का तय कर लिया, धर्मनिरपेक्ष देश बनने का तय कर लिया। इसलिए हर माली सींचे मूल को